आज कितना अजीब वक्त आ गया है। आज कोई मर जाए तो लोग रात पे दुखी होने से ज़्यादा खाने पे फोकस करता है। फोकस कहाँ होता है? खाने पे। लोग बैठे हैं, खा रहे हैं, कह रहे हैं आज भाई राजू भाई यहाँ से चले गए, बहुत ज़बरदस्त जब खाना बना है ना। यही होता है आजकल। ये पनीर कितना अच्छा बना है यार। आज हार्ट अटैक आया था, बस चले गए। कोई बात नहीं, सब लोग चले जाते हैं, ऐसा ही होता है दुनिया में। और खाने पे जोर है भाई। लोग खाना अच्छे मौके पे खिलाता है, खुशी के मौके पे खिलाता है, दुख के मौके पे खाना खिलाना क्या है? हमको तो समझ में नहीं आता। इतना गमज़दा होकर लोग खाना खिलाता है, और जो लोग आता है खाना खाने एकदम खुशी में, एकदम अच्छे कपड़े पहन के, एकदम लगता है वो लोग खाना खाने के लिए इस दुनिया में आया है। लोग आज खा रहे होते हैं, कहते हैं भाई आज राजू भाई इस दुनिया से चले गए। अच्छा कोई बात नहीं, होता है दुनिया में, बहुत से आजकल लोग आते हैं चले जाते हैं। भाई जब इतना गमज़दा मौका हो ना, तो खाना खिलाने का ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है। उस टाइम भाई किसी गरीब को आप पैसे दे दो, एकदम सदका कर दो, दान दे दो, और ये बोल के नहीं दो कि भाई मेरे पापा मर गए हैं, मेरी माँ मर गई है इसलिए हम आपको दे रहे हैं। वरना वो तो गरीब है, वो तो सोचेगा कि कितना अच्छा बात है यार, आज ये मर गया है, पैसा मिल रहा है। वो तो और बड़ा सेठ है, उसका भी पाप मर जाए, उसकी भी माँ मर जाए। आप सीधे बिना बताए उसको दे दो, और मन में ये जहन में ये बात ले आओ कि हम इसको पैसा दे रहे हैं, इसको पैसा देने से जो ये इसको खुशी होगा वो पुण्य मेरे पापा को मिल जाएगा, मेरे पापा की आत्मा को शांति मिल जाएगी, या फिर मेरे जो भी रिश्तेदार हैं उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। लेकिन नहीं, आजकल ये जो खाना खिलाने का स्टाइल है फैशन हो गया है। गरीब इंसान तो बेचारा इसमें पिस के रह जाता है, सोसाइटी की वजह से पिस के रह जाते हैं गरीब इंसान इसमें। आजकल जो अमीर लोग हैं वो तो कर लेते हैं ऐसा, लेकिन गरीब बेचारा कहाँ से करे? लेकिन सोसाइटी के डर से उसको भी करना पड़ता है। इस पर हम एक वाक़यात भी आपको सुनाएंगे। वो एक वाक़यात बता ही देते हैं। एक आदमी थे ना, उनके पापा मर गए, तो बहुत अच्छे इंसान थे, दिमाग वाले थे, पढ़े लिखे थे। तो वो सोचे कि जब पापा मर गए, अभी मेरा माली वसाइल भी ठीक नहीं है, तो यार जब पापा मर गए हैं तो अब हम इस मौके पे हम किसी गरीब को खाना दे देंगे, कुछ अच्छे कपड़े दे देंगे, कुछ सदका कर देंगे। लेकिन हम ये जो भाई पार्टी करने का है, अभी मेरा औकात नहीं है तो अभी हम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी सोसाइटी कहाँ छोड़ती है, लोग कहाँ छोड़ते हैं, लोग कहाँ छोड़ते हैं। वो बोलने लगे कि अबे गधे, तेरे बाप मरा है, तेरे बाप ने तेरे लिए इतना कुछ किया, पूरी ज़िंदगी तुझे बिठा के खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, इस मुकाम तक लेके आया, और तू उसके ये बस एक छोटा सा पार्टी नहीं कर सकता है, खाना नहीं खिला सकता है। तेरे बाप ने तेरे लिए इतना कुछ किया, ज़िंदगी भर तेरे लिए मेहनत और मशक्क़त की, तो भाई बाप ने तो ज़िंदगी भर इतना कुछ किया है कि तू उसके लिए तो एक पार्टी क्या, ज़िंदगी भर लंगर चलाते रहोगे ना तब भी उसका हक अदा नहीं होगा। इतना कुछ बाप किए होता है अपने औलादे के लिए। लेकिन बाप के आत्मा के लिए क्या करना चाहिए यार? जो अच्छे तरीके से है करो यार, किसी को अच्छा से पैसा दे दो, कोई गरीब किसी इंसान को मदद कर दो, सदका कर दो, दान दे दो। लेकिन आजकल तो ये फैशन बन गया है कि आपको खिलाना है, किसी हाल में खिलाना है। और वैसे भी भाई गौर थोड़ी बोले हुए हैं कि आपके पापा मर गए तो आप इन बेगैरतों को खिलाओ, जो आपको ताने दे रहे हैं कि आपके पापा मर गए हैं तो आपको खिलाना पड़ेगा, आप उसको खिलाओ। आप अपने पापा के लिए इन बेगैरतों को क्यों खिलाओगे? लेकिन पब्लिक कहाँ छोड़ने वाली है? लोगों ने उसको ताने देना शुरू कर दिए हैं, ए बेवकूफ़, बेगैरत, बेशरम, बेहाया, और भी कितने सारे अल्फाज हैं, हम भूल गए हैं थोड़ा सा। और बहुत सारी की बातें बोलने लगे कि तुम्हारे बाप ने इतना कुछ किया तुम्हारे लिए, तुम उनके लिए थोड़ा सा एक छोटा सा भोज नहीं रख सकते हो, कुछ खिला नहीं सकते हो कुछ लोगों को। तो जितने भी ताने होते हैं ना जो लोगों को दिए जाते हैं, वो सारे ताने इसको पार्सल किए जा रहे थे। तो तानों का तो असर होता है इंसान पे। तो वो बेचारा अब क्या करे, तो तानों से परेशान हो गए, बोला कि अब ये जो ताने दे रहा है उसका तो हम जवाब देंगे, लेकिन ये जो मेरा ज़िल्लत और कोहरी हमको दिया है इसका भी हम जवाब देंगे। तो वो बोला सबको ठीक है आ जाओ, आज पार्टी है, लंगर है, आ जाओ सब लोग। हालांकि ये तो मेरा बोलने का स्टाइल है, वो लोग कुछ अलग स्टाइल में बोला होगा, हमसे पूछ के जाता था और बेइज्जती कर सकता था हम लोग का। खैर आगे बढ़ते हैं। तो उसने लोगों को बुला लिया और एकदम बढ़िया सा पनीर का सब्ज़ी, पूरी, पराठा, मिठाई वगैरह, दही चूड़ा सब बनवाया और लोगों को बुलाया और प्लेटें सामने रख दी। और लोग जैसे बैठे और जैसे ही पूरी का निवाला जो है सब्जी में रख के मुंह तक ले जाने लगे ना, वो जो सामने बैठा हुआ था जिसको सब ताने दे रहे थे, वो बोला स्टॉप, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट सब्र करो थोड़ा सा। तो जो लोग मुंह में डालने ही वाले थे वो लोग बोले अरे भाई जल्दी बताओ यार। हालांकि भाई आपके पापा का आत्मा इंतज़ार कर रहा है ना,
मतलब सोचता तो लोग यही ना कि भाई हम खाएंगे तो उनके पापा को आत्मा को शांति मिलेगा, तो हम खा लेते हैं इसको जल्दी से। तो जिनका बेटा था, जिनको सब ताना दिला था, वो बोले कि 1 मिनट मेरा बात सुनो, 1 मिनट। तो लोगों ने पूछा कि भाई क्या बात है, जल्दी बताओ। तो उसने कहा कि दरअसल देखो, मेरे पापा का इंतकाल हो गया, मेरे पापा मर गए हैं, हम तो दुख से दाल तक नहीं पा रहे हैं। और बात सही है, जिसके यहाँ कोई मरता है ना, उसके तो हलक से दाल तक नहीं निकलता है भाई। और तुम लोग बेगैरतों की तरह मेरे यहाँ आके पूरी पराठे और पनीर खा रहे हो। तुम लोग यहाँ पे बैठ के मेरे सामने ये सब खा रहे हो, तुम लोग को शर्म नहीं आती है बेशर्मो? चलो खाना खा सकते हो, तो खाओ, अब खा सकते हो। लोगों ने कहा यार अब तुमने खाने के काबिल छोड़ा कहाँ है, इतनी बेइज्जती कर दी, इतनी तौहीन, इतनी बेगैरती कर दी। एक बार फिर से बताते हैं। तो जब लोग फिर से दोबारा खाने लगे, जैसे ही निवाला को मुंह के पास लेके गए, वो फिर बोला है 1 मिनट सब रुक जाओ 1 मिनट के लिए, 1 मिनट बात सुनो मेरा। लोग बोले क्या हुआ? तो वो बोला देखो दरअसल बात यह है कि मेरे पापा का इंतकाल हो गया है, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मेरे घरों में रोना धोना चल रहा है, हमारे घर में अभी तक किसी ने एक बूंद पानी तक नहीं पिया है, और तुम लोग बेगैरतों की तरह आके पनीर और पूरी ठूस रहे हो अपने मुँह में। तुम लोग को शर्म नहीं आता बेशर्मो? खाओ, अब खाना शुरू करो। तो लोग बोले अब तुमने खाने के लायक कहाँ छोड़ा है, अब इतना बेइज्जती और तौहीन मेरा कर दिया, हम क्या खाएं? अब बात क्या है कि हम तो समझ रहे हैं कि भाई उस वक्त में ना लोगों के अंदर थोड़ा सा गैरत था, थोड़ा सा शर्म था। आज के ज़माने में अगर ऐसा हो तो लोग क्या कहेंगे कि भाई तुमको हम लोगों को जो मर्जी कहना है कह दो, जैसा गाली देना है, जैसे बेइज्जती करना है कर दो, हम लोग तो खाएंगे, किसी भी हाल में खाएंगे, हम लोग तो खाएंगे, हम लोग तो खाए बिना जाएंगे नहीं। अगर अभी वो इंसान जो है उन लोगों के मुंह से निवाला छीनने शुरू कर दे तो लोग उसकी उंगलियां भी खा जाएं। लोग बोलेंगे हाँ ये भी सवाब है, इसको भी खा जाओ इसको भी, इससे भी इसके बाप की आत्मा को शांति मिलेगी। खाना है हम लोगों को, हम लोग खाएंगे यहाँ पे तो उनके पापा को वहाँ पे आत्मा को शांति मिलेगी। तो लोग उंगलियां भी चबा के खा जाएंगे, कोई मसला नहीं है, खा जाएंगे, खा जाओ, इसमें भी लोगों को सवाब मिलेगा, खा जाओ। तो ये हाल है आजकल का। अब जैसे कि एक बार आपको एक बताते हैं, बेगैरती जब आ जाती है ना इंसान के अंदर तो वो इंसान कुछ भी कर देता है। एक होटल था, आपको एक वाक़यात सुना रहे हैं। एक होटल था, तो उस होटल में एक के बगल में नहीं एक इंसान आता था, वो बड़ा लालची टाइप का था, तो बहुत बेशर्मी था वो। तो बिरयानी का होटल था, जब भी कोई बिरयानी वहाँ पे खाने जाता ना तो बिरयानी का प्लेट जैसे ही सामने रखता, वो आदमी आता और उस बिरयानी में नींबू निचोड़ देता। तो नींबू निचोड़ देता तो लोग सोचते कि भाई बहुत ही अच्छा काम किया, इज्जत वाला काम किया। तो शर्म के मारे उसको कैसे बोले कि भाई नहीं चले जाओ मत खाओ, तो लोग शर्म से बोल देते कि हाँ आ जाओ आप भी थोड़ा सा खा लीजिए। तो वो भी उसमें से थोड़ा सा खा लेता था वो इंसान। इसी तरह जो भी इंसान आता वहाँ पे उसके थाली में से वो थोड़ा नींबू निचोड़ता और खा लेता उसमें से थोड़ा सा। तो वहीं पे एक आदमी गया, तो एक आदमी जानता था आज अगर ये मेरे थाली में से लिया ना, कि वो जानता था इसका तो आदत है यार सबके थाली में से खाने का। तो वो आदमी सोचा नहीं कि अगर ये आदमी मेरे पास आज आया ना हम इसको रख के थप्पड़ मारेंगे। तो उस आदमी के पास फिर से बिरयानी आया, तो वो आदमी आया और उसके बिरयानी में नींबू निचोड़ने के लिए गया। वो नींबू निचोड़ा, तो जैसे ये नींबू निचोड़ा, ये आदमी जो था कस के वो थप्पड़ लगाया उसके कान के नीचे। तो ये आदमी बोला भाई मेरी माँ जो थी ना हमको ऐसे ही मार मार के खिलाती रहती थी, तुम भी हमको मारो लेकिन हम तो खाएंगे। तो भाई बेगैरती जब बढ़ जाती है ना तो ऐसा ही होता है। तो ये कोई सिस्टम नहीं हुआ कि भाई आप खाना कब लोग खिलाते हैं, खुशी के मौके पे खिलाते हैं, दुख के मौके पे खिलाना आजकल मजबूरी हो गई है, ज़रूरत नहीं मजबूरी बन गई है।